आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 12 मई 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे, जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी, जो आज सुर्खियां बनी। इस शो में आज आप देखेंगे, रशिया ने यूक्रेन का सीज फायर प्लान ठुकराया, 100 से ज्यादा ड्रोन से बोला हमला। अमेरिका चाइना ने टैरिफ फाइट में लिया 90 दिन का ब्रेक। ट्रंप ने टैक्स घटाया, चाइना ने भी हाथ बढ़ाया, लेकिन असली डील अभी भी दूर। तेहरान जा सकते हैं रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन। गजा वॉर और इसराइल के खिलाफ कॉमन फ्रंट बनाने की तैयारी की खबर। आयतुल्ला खामनेई से भी करेंगे मुलाकात। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बड़ी तैयारी, ईरान के जनरल ने दी वार्निंग, कहा हर किस्म का जवाब मिलेगा और मिलेगा जबरदस्त तरीके से। इसराइल ने गजा में हमले कुछ देर के लिए रोके, एक सेफ कॉरिडोर बनाया, अमन का कोई इरादा नहीं। और गजा की पूरी आबादी भुखमरी की कगार पर, 71 दिन से दाना पानी बंद, 5 लाख लोग मौत के करीब। कुछ ट्रक्स के गजा के अंदर जाने की खबर, लेकिन उनसे कुछ 100 लोगों का ही पेट भर सकता है। गुड इवनिंग, शुरुआत करते हैं इस शो की। रशिया ने यूक्रेन का सीज फायर प्लान रद्द कर दिया है। 100 से ज्यादा ड्रोन से हमला किया है रशिया ने यूक्रेन के अमन के प्लान पर सीधा थप्पड़ मार दिया है। रात भर में 100 से ज्यादा ईरानियन शाहिद ड्रोन्स यूक्रेन पर छोड़े गए रशिया की तरफ से। ये खबरें अब खुद रशिया के अखबारों ने अब छापी हैं, जब उनके पास पूरी डिटेल उनकी आर्मी ने दे दी। खैर, यूक्रेनियन एयरफोर्स के मुताबिक ये हमले रात 11 बजे से शुरू हुए, सुबह तक जारी रहे और कई शहरों को निशाना बनाया गया। यूक्रेन की एयरफोर्स ने यह दावा किया है कि 108 ड्रोन्स फायर किए गए थे रूस की तरफ से, और हमने आधे से ज्यादा को गिरा दिया मारकर अपने एयर डिफेंस सिस्टम से, और 30 डिकॉय ड्रोन्स अपने आप क्रैश हो गए। ये दावा यूक्रेन का है। फिलहाल यूक्रेन कह रहा है कि उसे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। रूस हो या यूक्रेन, जब तक नुकसान की तस्वीर सामने नहीं आ जाती, मानते ही नहीं कि नुकसान हुआ है। दोस्तों, ये सब उस वक्त हो रहा है जब यूक्रेन ने 30 दिन का सीज फायर मांगा था ताकि अमन की बातचीत शुरू हो सके, मगर रशिया ने जवाब में धमाके भेज दिए। हेडलाइन शो में एक बड़ी खबर यह है, आज की बड़ी हेडलाइन यह है कि अमेरिका और चाइना ने एक दूसरे पर लगाए गए भारी टैक्सेस, भारी टैरिफ्स कम कर दिए हैं और डील फाइनल करने के लिए 90 दिन का टाइम दिया गया है दोनों तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने चाइनीज माल पर लगाया गया टैरिफ 145% से कम करके 145% से कम करके सिर्फ 30% कर दिया है, और चाइना ने भी जवाब में टैक्स 125% से घटाकर सिर्फ 10% कर दिया है। ये एक टेम्पररी सस्पेंशन है, सिर्फ 90 दिन के लिए, ताकि दोनों मुल्क मिलकर एक फाइनल ट्रेड डील तय कर सके। अब इतने टैक्सेस बढ़ने से एक दूसरे की आवाम जो थी वो महंगे महंगे सामानात खरीद रही थी। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने जेनेवा में कहा कि दोनों तरफ से कोई भी अलग होने का नहीं सोच रहा, मिलकर रहेंगे, हम मिलकर सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं, ये कहा गया अमेरिका की तरफ से। यानी बेवजह का प्रेशर मेंटेन करने के लिए इतने दिन से एक नूरा कुश्ती चल रही थी। मार्केट ने भी इस डेवलपमेंट पर खुशी दिखाई है, स्टॉक्स तेजी से ऊपर गए हैं। फिलहाल दोनों मुल्क की आवाम को 90 दिन के लिए ही सही भारी राहत मिल गई है। अब बात ईरान की खबरों पर नजर रखने वाले एक्स हैंडल ईरान ऑब्जर्वर के मुताबिक, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अगले कुछ दिनों में तेहरान का सफर करने वाले हैं, जहां वो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई से मुलाकात करेंगे। दावा यह किया जा रहा है कि ये टूर किसी आम कर्टेसी विजिट का हिस्सा नहीं, बल्कि इसमें ईरान के टॉप ऑफिशियल्स के साथ पुतिन की हाई लेवल मीटिंग्स होंगी और मुद्दे होंगे गजा की जंग, इसराइल के खिलाफ कॉमन स्टैंड और नई जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस। दोनों मुल्कों के दरमियान डिफेंस, ट्रेड और एनर्जी कॉपरेशन पर भी बात हो सकती है। देखिए, ये सोर्सेज के हवाले से खबर है, अभी कंफर्म नहीं है, इसलिए हो सकती है लगेगा। और यह भी तय किया जा रहा है कि खबर है कि हो सकता है कि वेस्ट के सैंक्शंस का कैसे मुकाबला किया जाए, इसको लेकर पुतिन और पेजेश्कियान, इन दोनों के बीच एक सीरियस बात हो। इस मुमकिन विजिट को लेकर एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में नए पावर ब्लॉक्स बन रहे हैं और रशिया ईरान मिलकर गेम चेंज करने की प्लानिंग में है। अब बात ईरान की दूसरी खबर की, लेकिन ये कंफर्म है। ईरान की आर्म्ड फोर्सेस के चीफ जनरल मोहम्मद बाक़री ने खुलकर कह दिया है, वार्निंग दे दी है कि खलीज फारस, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज
और सी ऑफ ओमान में उनकी फौज हर एक्शन के लिए रेडी है। लिहाजा कोई भी अगर बदतमीज़ी करना चाहे तो 100 मरतबा सोच ले, रौंद रौंद के मारेंगे। बाकिरी ने ये बात बंदर अब्बास में फौज के टॉप कमांडर से बात करते हुए कही और साफ कर दिया, ईरान की सलामी हुदूद हो या फिर इंटरनेशनल वाटर्स हो, हम हर किस्म के ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। उनका दावा है, उनका कहना था कि ये विजिट इसलिए हो रही है ताकि ग्राउंड पे जाकर IRGC, आर्मी और नेवी की तैयारियों का जायजा लिया जा सके। ईरानी जनरल ने फाइनल वार्निंग भी दी कि कोई भी खतरा हो उसका जवाब मिलेगा और मिलेगा ज़बरदस्त तरीके से। अब बात गज़ा की। एक इस्राएली अमेरिकन सोल्जर ईदान अलेक्जेंडर, इसकी रिहाई होने जा रही है आज, किसी भी वक्त हो सकता है, आप देख रहे हो तब तक हो जाए। लेकिन इजराइल ने ना सीज़फायर माना है और ना प्रिजनर स्वैप यानी कि कैदियों की अदला बदली भी नहीं। हमास ने एक अहम कदम उठाया है, लेकिन नेतन्याहू सिर्फ जंग चाहता है। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने साफ कह दिया है कि किसी भी जंग बंदी या कैदियों की अदला बदली का एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट पर अभी तक कोई रजामंदी नहीं हुई है, ना हम रजामंद हैं। उल्टा नेतन्याहू का कहना है कि गजा पर जंग और ज्यादा तेज की जा रही है। गजा से एक अगली खबर ये बताती है कि IDF ने कहा है कि ईदान अलेक्जेंडर की रिहाई से पहले गजा के ऑपरेशंस कुछ देर के लिए हम रोक रहे हैं, यानी गजा पर बमबारी, हवाई हमले, हर तरह का हमला बंद कर रहे हैं, लेकिन सीज फायर नहीं होगा। इसराइल की फौज ने कहा है कि वो इसराइली अमेरिकन कैप्टिव ईदान अलेक्जेंडर की रिहाई के लिए गजा में मिलिट्री ऑपरेशंस एक छोटे वक्फे के लिए लिमिटेड कर रहा है। फौज थोड़े से लिमिटेड कर रही है ऑपरेशंस। कोई ट्रूस या सीजफायर अनाउंस नहीं हुआ है, कोई जंगबंदी नहीं, सिर्फ एक सेफ कॉरिडोर, एक गलियारा बनाया जा रहा है जिसमें ड्रोन और वेपन वॉरप्लेन की फ्लाइट्स रोकी जा रही है। यहां पर नहीं होंगे हमले, या पूरे गजा पे नहीं होंगे कुछ देर। कॉम्बैट ऑपरेशंस कुछ वक्त सस्पेंड किए जा रहे हैं। अब पता है नहीं, एक शहर से आई तो है खबर कि यहां पर उसे ईदान को रिलीज किया जाएगा हमास की तरफ से, लेकिन उसके रास्ते जो होंगे बाकी, वहां से भी तो गुजरेगी गाड़ी। लिहाजा कुछ देर के लिए गजा के लोगों को आराम मिल जाएगा, लेकिन आप यकीन मानिए अगले कुछ घंटों में गजा में सीज फायर का ऐलान हो सकता है। अब कुछ मिक्स्ड अपडेट्स सुन लीजिए गजा की। इस्राएली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास आज इस्राएली अमेरिकन फौजी ईदान अलेक्जेंडर को हैंडओवर करने वाला है और यह हैंडओवर होगा खान यूनिस के करीब, बिल्कुल लो प्रोफाइल तरीके से। अल जजीरा की रिपोर्टर ने यह बताया है कि इस दफ़ा कोई ऑफिशियल सेरेमनी नहीं होगी, जैसे स्टेज सजाकर वहाँ पर इजरायली होस्टेजेस को हैंडओवर किया जाता था रेड क्रॉस के, वो सब नहीं होगा जैसे पहले होता था। सब कुछ अमन से होगा, चुपचाप तरीके से किया जाएगा। कहाँ पर होगा पब्लिक को पता नहीं चलेगा। दूसरी तरफ इसराइल की बम्बार्डमेंट अब भी जारी है, यूं कहें तो तेज हो गई है। गजा सिटी के शुजाइया इलाके में एक और इसराइली स्ट्राइक हुई है जिसमें कुछ लोगों के शहीद होने की खबर है। और सबसे खौफनाक जो अपडेट है वो सुन लीजिए सर, आज एक बहुत खतरनाक रिपोर्ट आई है। ग्लोबल हंगर मॉनिटर, मतलब दुनिया भर में भूख से जो लोग रहते हैं, भूखे हंगर, उन पर ये नज़र रखते हैं मॉनिटर। तो ग्लोबल हंगर मॉनिटर ने वार्निंग दी है कि गजा की पूरी आबादी अब भूखमरी की कगार पर है। लगभग 5 लाख लोग कत्लेआम से पहले भूख से मरने के खतरे पर खड़े हुए हैं, क्योंकि इस्राएली ब्लॉकेड को 71 दिन हो चुके हैं, लगभग 2.5 महीना, और एक दाना तक अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। ये उनकी रिपोर्ट है, हो सकता है उन्होंने कल बनाई हो, लेकिन हमने आपको पिछली वीडियो में एक अपडेट दी थी कि कुछ ट्रक्स गजा के अंदर गए हैं साजो सामान लेकर। अब उसमें राशन कितना, रोटी कितनी, दवाई कितनी, आई डोंट नो, लेकिन ये गए हैं, ये बताया क्या। अच्छा, पहले ये खबर देने वालों ने दी, फिर डिनाई किया, फिर दी कि नहीं गए हैं। तो कुछ गया तो है अंदर। ईदान की आज़ादी सिर्फ आज़ादी ऐसा नहीं है कि ऐसे ही होगी, कुछ लिया भी है हमास ने। दोस्तों, बढ़ते हैं आगे, इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं और इसी में एक और खबर जोड़ते हैं कि इसराइल जंग को बढ़ाना चाहता है, क्योंकि सीज़फायर से नेतन्याहू का सियासी चैप्टर बंद हो सकता है। इसराइली फौज ने आज सुबह गजा के स्कूल पर बम गिरा दिया, एक स्कूल पर जहां पर बेघर लोग पनाह लिए हुए थे। इस एक अकेले हमले में
एक अकेले हमले में कम अज कम 15 फलस्तीनी शहीद हो गए और दर्जनों अफराद जख्मी हुए हैं। गजा पर आज सुबह से जितने हमले हुए आप उसकी तादाद का अंदाजा लगा सकते हैं। ये इंटेंसिटी है इसराइल के हमलों की। इमरजेंसी टीम्स को उस स्कूल के अंदर जाने की इजाज़त भी नहीं दी गई, फिर जख्मियों को उठाना तो दूर की बात है। ये वही स्कूल था जहाँ की आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, रिपोर्टर खड़ा है, स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, भयंकर तबाही है। ये वही स्कूल था जहाँ लोगों ने सोचा था कि शायद स्कूल की छत उन्हें बमबारी से महफूज रख सकेगी, लेकिन इसराइल ने यहाँ भी कहर बरपा दिया। देखिए, जो मैं खाने की बात कर रहा था, लिखा है उस खबर के बाद भी कि रिपोर्ट्स ऑफ एड एंटरिंग गजा सिटी, वही ट्रक गाड़ियां जा रही हैं गजा में, कुछ एड कुछ मदद लेकर। इसमें दवाई कितनी, राशन कितना, मैं नहीं जानता। स्क्रीनशॉट देख रहे हैं आप। और इसी के नीचे ट्वीट इसने जो है इससे कुछ देर पहले किया था कि अकॉर्डिंग टू इजरायली ऑफिशियल्स दिस इज अ पार्ट ऑफ अ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर एंड जस्ट ट्रक्स मूविंग इन बिटवीन सिटीज, कि ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है। ये ट्रक्स जो हैं बस सिटीज के बीच मूव कर रहे हैं। फिर एक और अपडेट आई, नहीं, रिपोर्ट्स ऑफ एड एंटरिंग गजा सिटी। तो बड़ा कंफ्यूजन है। और ये इजराइल परस्त एक्स हैंडल्स हैं, ओपन सोर्स इंटेल वगैरह, इन लोगों का मसला ये है कि ये चाहते भी नहीं हैं, ये भी वही हैं कि गजा में किसी किस्म की एड जाए, लेकिन इन्हें अपडेट करना पड़ता है क्योंकि एक न्यूज़ पोर्टल ये बन चुके हैं फिलहाल। और ये इजरायली गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन है, इसका नाम है मेंसर। और इसने गजा पर जो फेमाइन रिपोर्ट आई है भुखमरी की, जो मैंने आपको बताया 5 लाख लोग कगार पर हैं, ख़तरा है मौत का, उस पर ये कह रहा है कि द हंगर हैज़ बीन कॉज्ड बाय हमास। ये जो गजा में भुखमरी है भी ना, ये हमास की वजह से है। और वो फिर उसके बाद ये भूखे जो हैं लोग, भुखमरी नहीं कह रहा है ये भूख से जो लोग तड़प रहे हैं ये हमास की वजह से है। और फेमाइन, भुखमरी जैसी कोई चीज़ तो गजा में कभी हुई ही नहीं है, ये इनका कहना है। 71 दिन से चारों तरफ से घिरी हुई जगह पर एक दाना खाने का ना जाए और ये कहते हैं कि कुछ नहीं। और कितने बड़े बम बरस रहे हैं गजा पर, ये सड़क का गड्ढा उसका ये फोटो बताता है, पूरा बम अंदर धंस गया। हो सकता है ब्लास्ट ना हुआ हो। और गजा की ये तस्वीर आप देखिए कि आप ख्वाब में किसी को बर्बाद देखेंगे तो इससे ज़्यादा क्या बर्बादी होगी जो आयरन पैलेस्टाइन ने दिखाया है। हर तरफ सिर्फ मलबा। ये है गजा। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए।